मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास में कोई पार्टिकल है, उसको हम जो गतिशील है या फिर वो किसी हाइट से नीचे की ओर आ रहा है, तो उसके ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट किस तरह से कार्य करेगा। ठीक है, हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पृथ्वी हमारा जो एक रोटेटिंग फ्रेम है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है और उस पर स्थित हम किसी भी निर्देश तंत्र को घूर्णी निर्देश तंत्र ले सकते हैं। तो उस घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए हमने क्या माना था कि लैम्डा अक्षांश वाले, ठीक है, लैम्डा लैटिट्यूड वाले स्थान P पर यदि कोई पार्टिकल स्थित है और यदि वो गतिशील है, तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, एक बार हमने प्लेन के अंदर गतिशील माना था पार्टिकल को, तो यहाँ से अपने पास में V के मान आए थे, Vx डैश, I कैप डैश और J कैप डैश, Vy डैश। एक बार हमने क्या माना था कि हमारा जो पार्टिकल है वो किसी हाइट से, या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट से नीचे की ओर गिर रहा है ग्रेविटेशन के कारण, तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल किस तरह से कार्य करेगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ से अपने पास में क्या थे, आज हमारा टॉपिक है कि पृथ्वी पर उदग्र फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड ऑन अर्थ। यानी हमारे पास में क्या है कि हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की ओर डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं, यानी जेड कैलोम या के केप डैश डायरेक्शन में यदि हम उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसके ऊपर कोरियोलिस बल किस तरह से कार्य करेगा, यह हमें निकालना है कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास में सेम वही चीजें हैं सारी, कि ये हमारे अर्थ था, ठीक है, और यहाँ से हमने ये हमारा सेंटर था, और ये अपने पास में क्या था, इस तरह से किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर अपने पास में पार्टिकल था, और ये x डैश, y डैश और z डैश एक्सिस थे। ठीक है, तो ये x डैश, y डैश, z डैश एक्सिस आ जाएंगे, और p जगह पर अपने पास में पार्टिकल था, और ये लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर था, ये इसका r वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर था। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में और जो घूर्णन था वो क्या था, ओमेगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएंगी, इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाला था, ओमेगा का मान निकाला था। ओमेगा इक्वल टू अपने पास में आया था जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा, जहाँ पर ओमेगा क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की। ठीक है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी का मान हम निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t से, ये हम निकालेंगे अभी इसे सॉल्व करके फिर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, तो ये अपने पास में है, और अब अपने पास में पार्टिकल की जो कंडीशन है वो पहले अपन ने जो पढ़ी थी, दो कंडीशंस पढ़ी थी, आज हम पढ़ रहे हैं कि हम उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो उसके ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट किस तरह से होगा। हम वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो ऊपर की ओर जाने वाला जो पार्टिकल होगा, ऊपर की ओर फेंका हुआ जो पार्टिकल होगा, उसके ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट किस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, माना m द्रव्यमान का पिंड, द्रव्यमान का एक पिंड z डैश अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है, तो किसी समय
टी पश्चात पिंड का वेग। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी हमने ली है, उसका मास क्या है, m है, और उसे हम z डैश एक्सिस के अलोंग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है। इनिशियल वेलोसिटी u से हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं उसे। तो किसी टाइम t के पश्चात उसके बाद उसका उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में, u प्लस at होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू k कैप डैश। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं उसे, तो k कैप डैश और u a की जगह क्या आएगा, माइनस का g t। ठीक है, ऊपर की ओर मोशन है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसका मान क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा k कैप डैश u माइनस जी टी। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तथा पृथ्वी का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर सेम वही सारी कंडीशंस है, यानी हमने p स्थान पर एक रेफरेंस फ्रेम माना है, x डैश हमारा पूर्व की ओर, y डैश उत्तर की ओर, z डैश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ठीक है, तो सारे वही कंडीशन है, लैम्डा अक्षांश है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान, एंगुलर वेलोसिटी का मान क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अतः पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल ठीक है, पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल Fc इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ठीक है, v डैश हो जाएगा ये, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश तो ये अपने पास में आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से मान रख देंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा Fc इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश, दो वेक्टर्स हैं, तो इनके लिए हम इधर लिख लेते हैं, या फिर यहाँ तक लिख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा Fc इक्वल टू माइनस का 2m I कैप डैश J कैप डैश K कैप डैश और ओमेगा का मान क्या है, J कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा, तो 0 ओमेगा कोस लैम्डा और यह आ जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, और अपने पास में v डैश का जो मान है वो क्या है, k कैप डैश u माइनस जी टी। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा ये 0 और k कैप डैश के अंदर u माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब इसे सॉल्व करके हम मान निकाल लेंगे कोरियोलिस बल का। तो कोरियोलिस बल Fc इक्वल टू माइनस का 2m
आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश, तो हमने आई कैप डैश के अलोंग किया, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा यू माइनस जी टी, ठीक है, और ये हो गया -0 माइनस का जे कैप, इसे ऐड करते हैं माइनस जे कैप के लिए हो जाएगा ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, तो माइनस जे कैप 0 हो गया प्लस के कैप के लिए अपने पास में आ जाएगा, ये सारे डैश में है, ठीक है, के कैप डैश के लिए भी 0, तो अपने पास में सिर्फ क्या है आई कैप डैश के लिए, तो x इक्वल टू माइनस का 2m, जैसे हम लिख सकते हैं माइनस आई कैप डैश 2m ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस जी टी, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड, और उससे हमने थर्ड दिया था, ये अपने पास में आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम देख सकते हैं कि अपने पास में जो कोरियोलिस बल का मान आ रहा है, कोरियोलिस बल का मान किस डायरेक्शन में आ रहा है, आई कैप डैश डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो आई कैप डैश डायरेक्शन के अंदर अपने पास में इसका मान है एफ सी का, ठीक है, तो एफ सी इक्वल टू माइनस का आई कैप डैश 2m ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस जी टी, तो माइनस आई कैप डैश डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये अपने पास में आई कैप डैश है तो ये माइनस आई कैप डैश क्या हो जाएगी इधर की ओर, यानी पश्चिम की ओर, ठीक है, तो ऊपर की ओर फेंका हुआ कण किधर विस्थापित होगा, जो हमारी बॉडी है वो पश्चिम की ओर विस्थापित होगी, ठीक है, जस्ट ऊपर दी जाएगी क्या होगी, पश्चिम की ओर विस्थापित होगी, क्योंकि इस पर लगने वाला जो कोरियोलिस बल है वो क्या है, पश्चिम की ओर है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कोरियोलिस बल की दिशा ठीक है, जो डायरेक्शन है कोरियोलिस फोर्स की वो क्या है, माइनस आई कैप डैश है, तो कोरियोलिस बल की दिशा पश्चिम की ओर है, अतः कण ऊपर की ओर फेंका गया कण ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ऊपर की ओर फेंके हुए कण का विस्थापन क्या होगा, पश्चिम की ओर होगा, माइनस आई कैप डैश डायरेक्शन की ओर होगा, ठीक है, यहाँ तक लिखें, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हम ठीक है, यहाँ तक अपने पास में कोरियोलिस फोर्स की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, उसका विस्थापन निकालेंगे कि x डैश का मान क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में विस्थापन का मान निकाल लेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा, विस्थापन पश्चिम की ओर होगा। अब हम लिखते हैं न्यूटन के गति के नियम से, ठीक है, न्यूटन के जो ये लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, या जो गति का समीकरण है, जिससे हम लिख लेंगे, ठीक है, गति के समीकरण से, तो यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा, ये न्यूटन का अपने पास में क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, द्वितीय नियम से अपन यहाँ पे लगा लेंगे,
से अपने पास में क्या हो जाएगा कि FC, इसके लिए हम लिखेंगे m d2x बेस अपॉन dt2, ठीक है, इक्वल टू कौन सी डायरेक्शन अपने पास है, माइनस के i के बेस डायरेक्शन के अंदर है ये, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, ये अपने पास में क्या है, कोरियोलिस बल का मान है, ठीक है। तो ये अपन वैल्यू रख देंगे माइनस का 2m ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस gt, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, m दोनों साइड कैंसिल, तो d2x बेस अपॉन dt2 माइनस का 2 ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस gt, ठीक है। f का मान हम एक बार यहाँ रख देते हैं, f से अपने पास में माइनस का i के बेस 2m ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस gt, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं d2x बेस अपॉन dt2 माइनस का 2 ओमेगा g कोस लैम्डा u अपॉन g माइनस t, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 फिफ्थ तो हो जाएगी। इसका हम समाकलन करें, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, ठीक है, इस इक्वेशन का हम क्या करें, इंटीग्रेशन करें। ये अपने पास में d2x बेस बाई dt2, ये क्या था, करंट था, तो इसको हम समाकलन कर रहे हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा dx बेस बाई dt इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा g कोस लैम्डा, ठीक है। इसका किया तो u अपॉन g इंटू टी माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, जहाँ पर c क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लें। तो हम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि c जो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 0 पर dx बेस बाई dt इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हम रख देंगे इसके अंदर, तो dx बेस बाई dt इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास में t इक्वल टू 0 रखा, तो c इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, तो dx बेस बाई dt का मान आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा g कोस लैम्डा u बाई g इंटू टी माइनस का टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा अपने पास में। अब हम क्या रखें, दोबारा से इंटीग्रेशन करें इसका, फिर से समाकलन करें, तो ये जो अपने पास में इक्वेशन आई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 6 का पुनः समाकलन करने पर ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 6 का पुनः समाकलन करने पर x बेस इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा g कोस लैम्डा, ये अपने पास में आ जाएगा u अपॉन g टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 टी क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस का c डेस, एक अन्य समाकलन नियतांक।
तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा एक्स बेस 2 को अगर हम बाहर ले लें तो माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी डैश। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया एक्स डैश माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी डैश। अब हमें क्या निकालना है, सी डैश का मान निकालना है। यहाँ तक लिखिए, फिर अपन क्या करेंगे, सी डैश का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया अपना। इसको हम निकालते हैं सी डैश का मान। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर x डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर अपने पास में क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में होगा सी डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x डैश इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी क्यूब बाई 3। ठीक है, ये अपने पास में आ गया और उसके साथ में u बाई जी भी है। तो टी स्क्वायर बाई 2 के साथ में क्या जाएगा, u बाई जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी क्यूब बाई 3। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ से अपने क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है एक्स डैश। तो एक्स डैश का मान निकालने के लिए हम इसके अंदर t का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि पिंड अधिकतम ऊंचाई की स्थिति पर t सेकेंड में पहुंचता है, ठीक है, या t टाइम में पहुंचता है, t समय में पहुंचता है, तो अपने पास में क्या था, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये इक्वेशन थी कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई की स्थिति पर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण क्या नीचे गिरेगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ से आ जाएगा u इक्वल टू जी टी। ठीक है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी, यानी यहाँ पर पहुंचने के बाद। तो यहाँ से ये आ गया u माइनस जी टी, यू इक्वल टू जी टी। तो t इक्वल टू आ गया u अपॉन जी। ठीक है, तो t इक्वल टू आ गया अपने पास में u अपॉन जी। इसका मान हम रख देंगे समीकरण 7 में। तो ये हो जाएगा समीकरण 7 से मान समीकरण 8 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 7 से हम मान समीकरण 8 में रख देंगे। तो यह आ जाएगा एक्स डैश इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा u बाई जी टी स्क्वायर बाई 2। तो u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर 2g स्क्वायर और t क्यूब बाई 3। तो ये हो जाएगा माइनस का u क्यूब अपॉन जी क्यूब। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक कर लो इसको।
एक्स डेस इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा यू अपॉन जी और यू स्क्वायर अपॉन 2g स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इसके साथ में क्या था, 1/3 था, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा, u बाई जी और टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी क्यूब बाई 3। तो ये जो अपने पास में वैल्यू आई थी, एक मिनट अपने पास में इसका मान जो था एक्स डेस इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा, ठीक है। और ये अपने पास में था यू अपॉन जी टी स्क्वायर बाई 2, पहले अपने पास में ये, और माइनस का टी क्यूब बाई 3, एक 1/2 और था, ठीक है। जो अपन ने पहले इसको इंटीग्रेशन किया था तब आया था अपने पास में, फिर हमने 2 को कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो अपना बाहर वाला 2 कैंसिल हो गया था, तो ये अंदर वाला 2 नहीं बचेगा, ठीक है। तो अपने पास में ये वाला 2 नहीं आएगा। तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा u क्यूब अपॉन जी क्यूब माइनस का 1/3 u क्यूब अपॉन जी क्यूब, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। तो एक्स डेस इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा और ये 3 है, तो ये हो जाएगा 2/3 u क्यूब अपॉन जी क्यूब, ठीक है। ये अपने पास में 1/3 है, ये पूरा 1 है, तो 2/3 बच जाएगा, 2/3 u क्यूब अपॉन जी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो एक्स बेस इक्वल टू आ गया माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा या 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा यू क्यूब अपॉन जी क्यूब, ठीक है। ये अपने पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, विस्थापन आ गया एक्स डेस माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा यू अपॉन जी का क्यूब। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास में क्या है कि ये हाइट x तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा कि पिंड अधिकतम ऊंचाई x तक जाता है, अतः v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट x तक जा रहा है, यानी इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करेगा वो, हाइट h की जितनी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब वो u हाइट पे पहुंचे, वो v वेलोसिटी से u हाइट पे, इस पे h हाइट पे पहुंच रहा है, तो जब वो h पे पहुंच जाएगा वहां पर v का मान 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से हो जाएगा 0, ठीक है। u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि h हाइट तक वो पहुंच चुका होगा, g हमारा एक्सेलरेशन है जो कि डाउनवर्ड है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में u स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ रहा है, तो u इक्वल टू आ जाएगा √2gh, ठीक है। u का मान हम इक्वेशन नंबर 9 में रख देंगे। तो यहाँ से रखते हैं उपरोक्त मान समीकरण 9 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 9 में मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा x डेस इक्वल टू माइनस का 2/3
ओमेगा जी कोस लैम्डा यू क्यूब अपॉन जी क्यूब, तो ये हो जाएगा 2gh का क्यूब डिवाइडेड बाय जी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, जी क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास से बच गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में 2gh का क्यूब और साथ में अपने पास में क्या था, अच्छा u इक्वल टू अपने पास में √2gh था, तो ये पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2gh की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से u इक्वल टू 2gh की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 2gh की पावर 3/2। तो ये वैल्यू अपन सोल्व कर लेंगे, तो ये हो गया x बेस इक्वल टू माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h की पावर 3/2। ठीक है, और g की पावर 3/2 को हम g और g की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अपॉन में g क्यूब है, तो g से g कैंसिल और एक g अपना ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बेस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/3 ओमेगा कोस लैम्डा और 2h की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ से अपने पास में g की पावर ये कैंसिल हो गई, g की पावर हाफ आता है और अपॉन में क्या बचेगा, g की पावर हाफ अपॉन g, तो ये अपॉन में g की पावर हाफ बच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसे हम लिख सकते हैं x बेस इक्वल टू माइनस का 2/3 ओमेगा कोस लैम्डा और ये अपने पास में क्या हो जाएगा 2h की पावर 3/2 और g की पावर 1/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 2h अपॉन g की पावर हाफ करें। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में, ठीक है, तो ये इस तरह से अपने पास में क्या हो जाएगा 2gh की पावर 3/2। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या था ओमेगा जी कोस लैम्डा और ये 2gh की पावर 3/2 अपॉन g की पावर 3। ठीक है, तो ये अपने पास में इसकी इक्वेशन जो है वो 2/3 ये ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h की पावर 3/2, यहाँ से अपने पास में, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि g से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 g ओमेगा कोस लैम्डा और 2h अपॉन g की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि g से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ना करें, इस तरह से रह जाए, या फिर हम इसका जो विस्थापन है वो इस तरह से निकाल लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः पश्चिम की ओर विस्थापन ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा पश्चिम की ओर। हमने यहाँ से अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या अपने पास में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पश्चिम की ओर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो वेस्ट में अपने पास में कितना आ जाएगा x बेस इक्वल टू माइनस का 2/3 g ओमेगा कोस लैम्डा और ये हो जाएगा 2h अपॉन g की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास में आया है ओनली विस्थापन आया है, यहाँ तक का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जो पार्टिकल है या हमारी जो बॉडी है वो वापस नीचे की ओर आएगी तब उस पर किस तरह से कोरियोलिस बल का प्रभाव होगा। ठीक है,
यहाँ तक, क्योंकि अगर हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसके दो मोशन होंगे। यहाँ पे पेंडुलम ने उसको ऊपर की ओर फेंका, वो ऊपर गया, फिर वो वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ तक का मान निकाला है जब तक वो ऊपर गया है, फिर वो वापस नीचे आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लें पश्चिम की ओर विस्थापन।